दोस्तों नमस्ते। आप आजकल देख रहे होंगे कि एनालाइजर पर आपको पुराने वाले हिंदी गाने समझाकर मैं आपको राजनीतिक विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूं। पुराने वाले गाने नई तरीके से समझने का एक जरिया मुझे मिल गया है। क्या है, प्रकाश महाजन उनके चैनल के लिए रोज एनालाइजर के स्टूडियो में आ रहे हैं और ऐसे ही वह पुराने गाने गुनगुनाते आते हैं। आज ऐसे ही वो एक गाना गुनगुना रहे थे और कुछ विषय मेरे सामने आ रहे थे। टीवी चल रही थी, वो पुराने गाने गुनगुना रहे थे और जैसे ही गाना अच्छा लगता है तो मैं उसको फिल्म वगैरह देख के सर्च कर लेता हूं और पता चल जाता है। ऐसा ही एक लगभग 80 के पहले का पुराना गाना है दस्तक फिल्म का, और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी और उस दस्तक में एक अभिनेत्री पर फिल्माया गया एक गाना, मुझे ज़्यादा पता नहीं है कौन सी अभिनेत्री है, किसने गाया है। दस्तक फिल्म है इतना पता चला। गाने के बोल है, हम है मता एक कुचा, हम है मता एक कूचा ओ बाजार की तरह, हम है मता एक कूचा ओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। इसका मतलब है हम बाजार में बैठे उस माल की तरह है और हमारी तरफ उठने वाली हर नजर खरीदार की तरह उठती है। ये गाना एक ऐसे मुजरे की जगह गाया गया है, मुजरे वाली, कोठे वाली, जो कोठे पर बैठकर गाना सुनाकर अपने पैसे लेती है और गाने के बाद और कुछ कर कर पैसे लेती है। हमें कोठे वाली कहा तो समझ जाता है, ज्यादा तफसील से बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं उस गाने के बोल को और उस अभिनेत्री के चेहरे को देखकर उसके दर्द को समझ रहा था कि हम तो बैठे हैं बाजार में माल की तरह और हर निगाह हमें खरीदार की तरह देख रही है। दस्तक फिल्म का यह गाना मेरे मस्तक पर दस्तक दे रहा था और यही वाक्य मैं मराठी में सुन रहा था। यही वाक्य मैं मराठी में सुन रहा था। अब आपको वही वाक्य, उसी तरह का वाक्य मराठी में सुनना है राज ठाकरे के मुख से। सुन लीजिए। पण आज महाराष्ट्राची आणि देशाची जी राजकीय परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, म्हणजे गुलामांचा बाजार, आणि हे सगळं महाराष्ट्रामधलं सगळं चित्र पाहिल्यानंतर, कुठेही जा तुम्ही, हे सगळं चित्र पाहिल्यानंतर आज मला असं वाटतंय बाळासाहेब नाही आहेत ते बरं. सुना, राज ठाकरे ये बता रहे हैं कि आजकल राजनीति बाजार की तरह हो गई है। राजनीति एक बाजार बन गई है। कोई भी आता है, कोई भी किसी भी खरीद लेता है और निकल जाता है। अब बाजार में चीजें जो बिक्री के लिए उपलब्ध होती है वह इस्तेमाल के लिए होती है। एक डिटर्जेंट पाउडर की विज्ञापन है और उसकी लाइन बड़ी अच्छी है। डिटर्जेंट पाउडर की घड़ी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। घड़ी डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब ये घड़ी डिटर्जेंट जो राजनीति का सफाया करती है, इसी घड़ी डिटर्जेंट ने कई लोगों के राजनीति का सफाया किया है। कई लोगों की राजनीति का, उद्धव की राजनीति का सफाया घड़ी से ही हुआ है। घड़ी ने ही उद्धव की पूरी समय की घड़ी ही बदल दी है। अच्छा चल रहा था बीजेपी के साथ, जिसे कमलाबाई कहा जाता था, उस कमलाबाई के साथ उनका बड़ा अच्छा चल रहा था, जीवन यापन हो रहा था, वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था। इस कमलाबाई से तोड़कर घड़ी डिटर्जेंट उद्धव को उस कोठे पर ले गया जहां प्यार नहीं मिलता, जहां प्यार नहीं मिलता, प्यार का दिखावा मिलता है। सारी दौलत उस कोठे पर कुर्बान कर दी गई कुछ पल के सुख के लिए। 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद मिला, यही क्या पल का सुख। मतलब जब आपके पास पैसे होते हैं ना तो कोठे वाली आपको जाने जिगर जाने मन कहती है, और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसी के कोठे पे बैठ के आपको दूसरों को पान देना
और बहुत बुरे हाल रहे तो पीकदान देने का काम भी करना पड़ता है। पानदान से पीकदान तक का सफर बन जाता है जब आप घड़ी डिटर्जेंट पर विश्वास रखते हो। और पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यह उद्धव का अनुभव लेकर भी राज ना समझे, क्योंकि राज मुझे लगता है कि उस बाजार में, उस मंडी में खरीदार की तरह नहीं गए थे, बेगम जान की तरह उस मंडी को चला रहे थे। मैं बड़ी गंभीरता से ये बात कर रहा हूं, बड़ी गंभीरता से। किसी के राजनीतिक चरित्र को समझना है, अगर राज ठाकरे के राजनीतिक चरित्र को समझना है तो भूतकाल में क्या हुआ इसे भी समझना होगा। उद्धव से दूर होकर, उद्धव से नाराज होकर बाला साहब ठाकरे के जीवन काल में ही उन्हीं के सामने राज ठाकरे अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं, सपना दिखाते हैं नवनिर्माण का और कहते हैं कि मैं नवनिर्माण करूंगा। मेरे साथ आए नौजवानों को कभी भी नहीं लगेगा, उनकी माओं को कभी भी नहीं लगेगा कि मेरा बेटा गलत संगत में पड़ा है। और राज ठाकरे की पार्टी अपने पहले ही चुनाव में एक बड़ा यश प्राप्त कर लेती है। 2007 से लेकर 9 तक राज ठाकरे बड़ा यश प्राप्त कर लेते हैं। नासिक का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव वो जीत जाते हैं, उनके कब्जे में आ जाती है नासिक। मेरे ख्याल से 5 से 7 नगर सेवक पुणे में भी उनके आ जाते हैं। यहां तक कि 13 विधायक महाराष्ट्र की विधानसभा में चुनकर आते हैं। 2007 से लेकर 9-10 तक का राज ठाकरे का एक सबसे बड़ा सुवर्ण काल था। अब उस सुवर्ण काल को भी 15 साल गुजर गए, गया वो जमाना, अब बची है उसकी सिर्फ स्मृतियां। मैं राज ठाकरे जी से पूछना चाहता हूं कि इस बाजार में कांग्रेस के राज्यसभा एवं विधान परिषद के चुनावों को जीतने के लिए किसने किसे सपोर्ट किया था अपने विधायकों को लेकर? क्या वह सपोर्ट केवल राजनीतिक सपोर्ट था, विचारों का सपोर्ट था, या कुछ और? वो एक कोठे पे गाया जाने वाला गाना है ना, ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता, बस निगाह का ही कसूर था। ये प्यार था या कुछ और था? प्यार था या बाजार था? पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में कलमाडी के कहने पर कांग्रेस के मेयर बनने के लिए सपोर्ट पुणे में किसने किया था? बता दे राज ठाकरे, क्या बता पाएंगे? छत्रपति संभाजीनगर में जिला परिषद पर कांग्रेस की सत्ता आए, उनका अध्यक्ष बने, इसलिए किसने सपोर्ट किया था? 2019 में कांग्रेस एनसीपी को महाराष्ट्र में किसने सपोर्ट किया था? 2024 में कांग्रेस का सपोर्ट निकालकर भारतीय जनता पार्टी को किसने सपोर्ट किया था? यह प्यार था या कुछ और था? अब जब यह सवाल पूछा जाएगा तो राज ठाकरे यही जवाब देंगे, न तुझे पता न मुझे पता। बाजार की बात करनी है ना, तो अपने पुराने निर्णयों का भी विचार करना पड़ेगा राज ठाकरे के लिए। और यही बात है, दूसरे के बातों में आकर, एक बार तो पुणे में राज ठाकरे ने शरद पवार का इंटरव्यू भी लिया था। शरद पवार को महाराष्ट्र का महान नेता करार कर दिया गया था राज ठाकरे की तरफ से। यही राज ठाकरे शरद पवार की पार्टी बनने के बाद सबसे जातिगत राजनीति करने वाली पार्टी, यह आरोप भी लगाते आए हैं। क्या था ये? बाजार था या कुछ और था?
वो तो टोल नाका वाले आंदोलन के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे, मस्जिदों पर लगे स्पीकर के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। वो कहानी बतानी है तो इस कहानी के कई किरदार और कई बाजार, कई सौदे आपके सामने आएंगे। राज ठाकरे इन अपनी ही गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। बस चांस मिला तो कल्याण डोंबिवली के अपने ही पार्टी के स्थानिक नेताओं द्वारा दिए गए सपोर्ट को बाजार कह देंगे। और ये कहीं बाजार नहीं था, मन से दूसरों के लोगों को लेकर अपना संसार चलाना चाहती है। 5 में से 4 तो एकनाथ शिंदे के ही लोग थे, चले गए एकनाथ शिंदे के साथ। एकनाथ शिंदे के साथ ही वो जाना चाहते थे, चले गए उनके साथ। बस इसीलिए राज ठाकरे अपने हाथ में कुछ नहीं आया, इसीलिए बाजार बता रहे हैं। लेकिन इस बाजार की बेगम जान कौन है, ये बताने से कतरा रहे हैं। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज